झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी 21 अप्रैल को रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली के साथ चुनावी समर में उतरने जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में रांची में हुई विधायक दल की बैठक में लोकसभा चुनाव और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। बता दें कि विधायक दल की बैठक में पार्टी के विधायक, सांसद और पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य के सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीति के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इधर राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में किए गए अब तक के कार्यों को चुनाव के दौरान जनता के बीच रखा जाएगा। सांसद महुआ मांझी ने कहा कि भारतीय जनता दल पार्टी जिस तरह से तोड़-फोड़ की राजनीति कर रही है, उससे भी जनता को अवगत कराया जाएगा। दल का बैठक था। बैठक में पूरे लोकसभा के चुनाव की रणनीति तय हुई है और पूरे 14 लोकसभा चुनाव हम कैसे जीते इस पर विस्तृत चर्चा हुई। लोगों की ड्यूटी लगाई गई और पार्टी निर्वाचन का आगाज जो है प्रचार का 21 तारीख को रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उलगुलान रैली से होगा और ये उलगुलान रैली इस देश को बचाने के लिए हेमंत सोरेन जी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ा संदेश होगा जो आज तक का रांची का सबसे ऐतिहासिक रैली के रूप में बदला जाएगा। उससे बड़ी रैली अब कभी रांची देखेगी दादा नहीं। सबको बुलाएंगे आप देखिए वो रैली मैं पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी जिसमें विपक्ष के जो सर्वोच्च नेता हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन रैली झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आहूत होगी और उनके द्वारा संपन्न होगी। ये समय निर्धारित हो गया कब होना है? ये 21 अप्रैल। अच्छा दादा, ये प्रभात तारा मैदान दुर्वा का जो चार्जशीट वो मामला सब जुडिस है, उसको सब जुडिस रहने। दादा ये लोकसभा चुनाव को लेकर कोई बातचीत हुई और गांडे चुनाव को लेकर क्या कुछ? गांडे उपचुनाव के लिए भी पार्टी लड़ेगी, पार्टी की सीट है और जो हमारा जो 14 लोकसभा है जिसमें हम 5 लड़ेंगे उस पर विशेष रणनीति हुई और बाकी 9 पर भी हमारी जीत सुनिश्चित हो इस पे भी रणनीति तो बनी। क्या कल्पना सोरेन जी के नाम पे अंतिम मुहर लग गई आज विधायक दल की बैठक में? वो पार्टी के द्वारा लिया जाता है, विधायक द्वारा। राज्य में 14 की 14 सीटें जीतने में कामयाब हों। आज जो हमने काम किए हैं जनता के बीच 4 सालों के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उन कामों को लेकर जनता के बीच हमें जाना है और इन जो हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली, लोकतंत्र को समाप्त करने, लोकतंत्र संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाली जो शक्तियाँ उनको हमें परास्त करना है ताकि हमारी लोकतंत्र की रक्षा हो। इस पर हम लोगों ने लंबा मंथन किया है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और निश्चित रूप से हम 14 की 14 लोकसभा सीटें जीतकर हम गांडे उपचुनाव को लेकर कुछ मैंने कहा कि जो भी चुनाव होंगे सभी चुनाव हम जीतने का काम करेंगे, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो और राष्ट्र विरोधी ताकतों को, लोकतंत्र को खत्म करने वाली ताकतों को, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। 3 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब होगी? अब आप देखते जाइए, बहुत जल्द हम लोगों को कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है। पत्र को लेकर जेल पार्टी की निश्चित रूप से जब चुनाव लड़ेंगे तो घोषणा पत्र भी जारी होगा, रैली भी होने वाली, निश्चित रूप से सब कुछ होगा। जब चुनाव लड़ेंगे तो घोषणा पत्र भी जारी होगा, रैली भी होगी। प्रत्याशी के नाम की घोषणा कब तक हो जाएगी? 3 सीटों बहुत जल्द आप देखेंगे, आपको सूचित कर दिया जाएगा।